हमारे बादबा सर को भी बहुत बहुत वेलकम। बाकी सभी लीडर्स का आज के जूम सेशन में खैर मकदम है। दोस्तों, आज जैसा कि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की जान है। तो प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम बहुत बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट ले रहे हैं। सुनने में हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही वैल्यूबल प्रोडक्ट है। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है उसका हमारी बॉडी में। हम आपको दिखा देते हैं। नेचरमिन। क्लियर। एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जान। क्या आवाज क्लियर हो रही है कुछ? एकदम क्लियर है सर। साउंड अच्छा क्लियर है अच्छा, पूरा। एक फोन 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 कॉल हो गई थी। प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है। हम प्रोडक्ट तभी रिकमेंड कर पाएंगे जब हम प्रोडक्ट के बारे में जान लेंगे। क्योंकि जैसे किसी इंसान से सिर्फ हमें मिल लें और उसके बारे में जानकारी ना हो तो हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं उस इंसान को। ठीक उसी तरीके से प्रोडक्ट तो हमारे कंपनी में बहुत हैं, लेकिन जो हमें जिस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, अमूमन वही प्रोडक्ट ज्यादा हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। ऐसा होता है। तो नेचरमिन जो है बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और ये बहुत ही एडवांस सप्लीमेंट फार्मूला है हमारे लिए। तो जानना ये जरूरी है कि ये करता क्या क्या है। इससे पहले हम ये जान लें कि आखिर इस नेचरमिन में होता क्या क्या है। अगर ये हमें पता चल जाए कि नेचरमिन में होता क्या क्या है तो रेकमेंड करना आसान हो जाएगा। मैं भी पहले नेचरमिन नहीं खाता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना, पढ़ा, तो रियली माय फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है इसका। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ये बताओ कि नेचरमिन कौन कौन इस्तेमाल करता है। थोड़ा चैटिंग करिए। यस, नन्हेलाल मौर्य जी। अनीस कुमार जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बात करने में आसानी होगी। अरे क्या बात है सर, आप तो महागुरु हैं। आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं बचा होगा। बात बात सर, थैंक यू सर। हम लोग जानते हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू अखिल ज्योति वर्मा सर। अब बॉस लोग अगर नहीं खाएंगे तो फिर खिलाएंगे कैसे? तो आप लोग तो पुराने खिलाड़ी हैं। कोई प्रोडक्ट आप लोगों से नहीं बचा है। एक्चुअली नेचरमिन हो या कोई प्रोडक्ट हो, उसके इंग्रेडिएंट, उसका कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी है। तो हम जो नेचरमिन की बात कर रहे हैं, इसमें है क्या क्या? एनर्जी है 70 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट है, डाइटरी फाइबर भी है, फैट भी है, सेचुरेटेड फैट, और कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल वाला, नॉट एलडीएल और बीएलडीएल। एचडीएल वाला कोलेस्ट्रॉल भी है। सोडियम है 110 मिलीग्राम, कैल्शियम है 1667 मिलीग्राम, आयरन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है और मॉलिब्डेनम। इतने ढेर सारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब ये हम लोग वन बाई वन बात करेंगे आखिर इनका काम क्या क्या होता है। एनर्जी नो डाउट सभी जानते हैं। जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को ठीक रूप से नहीं कर पाएंगे और हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे, वो इनएक्टिव होते चले जाएंगे।
तो एनर्जी क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, हर फंक्शन को होने के लिए हमारे ऑर्गन को एनर्जी चाहिए, वो इसके अंदर मौजूद है। दूसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी जब बॉडी में जाकर के टूटता है तो ये भी एनर्जी देता है। अब कार्बोहाइड्रेट कई तरीके का होता है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ओलिगोसैकराइड्स है, फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड, मतलब जो भी हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में बदल करके ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदलता है। तो ये जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। इसके अलावा सोडियम, सोडियम एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपोनेंट्स है हमारी बॉडी के लिए। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर सोडियम ना हो तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अनकंट्रोल होगा, इरेगुलर होगा। साथ में जो हमारा ब्लड वॉल्यूम्स है वो भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं, हमारी जो नर्व कोशिकाएं हैं, वो भी प्रभावित हो सकती हैं अगर सोडियम हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए। मसल्स का बहुत जबरदस्त रोल है, वो अगर सोडियम कम या ज्यादा हुआ तो मसल्स प्रभावित हो सकते हैं। और प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा पानी की कमी हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो सीधे सीधे पहले उसको सोडियम या रिंगर लैक्टेट या आरएल या फिर डेक्सट्रोज, ये तुरंत ड्रिप दे देते हैं। यानी कि वाटर का जो बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बना रहे, तो तुरंत दे देते हैं उसको। तो इसीलिए हमारी बॉडी में सोडियम का होना बहुत जरूरी है। अगर सोडियम नहीं होता है तो हमारे जो वाइटल फंक्शन है वो प्रभावित हो सकते हैं। ये हमारे सेल्स को एक्टिव करता है। अगर ये कम हो जाए तो नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी हो सकती है। और सबसे बड़ा रीजन है, एक सबसे बड़ा काम इसका है, अगर सोडियम किसी में भी कम है तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं टाइम से। तो वहां पर सोडियम की मात्रा उनकी बॉडी में कम हो सकती है। अगर सोडियम प्रॉपर रहेगा तो उनका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बहुत ही जबरदस्त रहती है। अदरवाइज लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम को करें या ना करें, फॉरएवर करें ना करें, इनको बताएं या ना बताएं, उनका कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो वहां पर सोडियम का बहुत जबरदस्त रोल रहता है। इसके अलावा अगर सोडियम और कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सोडियम ज्यादा भी हो जाए तब ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 135 से करीब 145 mfgl पर लीटर हो सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो कैल्शियम है। और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। डेली हमें कैल्शियम चाहिए। और जो हमारा डेली का खान पान है, हो सकता है कि उसमें इतना कैल्शियम नहीं मिलता हो कि जो हमारे प्रॉपर बॉडी को चाहिए, तो इसलिए नेचर में लेना बहुत जरूरी है। इसका जो मेन कंपोनेंट्स है, जो कैल्शियम का जो वर्क है वो खास तौर पे दांतों को और हड्डियों को, दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाना होता है। और एक बहुत ही जबरदस्त रोल होता है कैल्शियम का ब्लड को क्लॉट करना। आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए, अगर ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं बनता है तो ब्लड सारा बह जाता है। और बड़े बड़े एक्सीडेंटल केस में जो ब्लीडिंग से डेथ होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं होता है और वहां ब्लीडिंग होने लगती होती रहती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि मसल्स पेन रहता है लोगों को, कि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता है। और नॉर्मल हार्ट रिदम को, यानी कि इसका हार्ट में भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोग आर्टिक सी तो लेते ही हैं, ओमेगा 3 तो लेते ही हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स को हम लोग इग्नोर करते हैं
कैल्शियम जैसा, यानी कि अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी हार्ट बीट भी प्रभावित हो सकती है। और कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ इश्यूज होती है। और ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, भुरभुरी होने लगती हैं। जिनमें कैल्शियम कम होता है उनको जरा सा भी गिरे और फ्रैक्चर हो गया, जरा सा कोई पैर मुड़ा या जरा सा कुछ हुआ तो तुरंत फ्रैक्चर। आपने देखा होगा, जो जिनके अंदर कैल्शियम प्रॉपर रहता है वो उछल कूद कितनी भी कर लें, गिर भी जाए तो जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है। लेकिन जहां पर कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो वहां पर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसको लेना बहुत जरूरी है। बहुत जबरदस्त नेचर में है ये। सी प्लांट से मिलता है हमें, जो हमें ओपन मार्केट में या नॉर्मल तरीके से नहीं मिल सकता है। एल्गी और भी सी प्लांट्स हैं, उनसे ये मिलता है और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, कोई केमिकल फॉर्म में नहीं आता है। तो नेचुरल फॉर्म में हमें कैल्शियम भी मिल रहा है, सोडियम भी मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, सेचुरेटेड फैट भी मिल रहा है। इसके अलावा ये हार्मोन को रिलीज करवाने में बहुत मदद करता है। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम का जो एक और अच्छा रोल है कि जहां से हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं वहां से हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट कंपोनेंट है आयरन। आयरन हमारी बॉडी के लिए इतना बेनिफिशियल है, अगर आयरन कम हो जाए तो हमारी बॉडी का जो विकास है वो रुक जाता है। और हम तरह तरह की चीजें लेते रहते हैं, लेकिन आयरन हमें नहीं मिल पाता है तो हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। और रुकता कैसे है? क्योंकि आयरन से ही हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रॉपर रहता है। आयरन का यूज बहुत ही जरूरी है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाने का काम जो है, वो अगर आयरन कम होगा तो प्रॉपर मोड पे ऑक्सीजन नहीं प्रभावित हो पाएगी पूरी बॉडी में। यानी कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो प्रभावित होगी। और इसके अलावा हार्मोन हार्मोन में इसका रोल बहुत अच्छा है। हार्मोन में इसका रोल बहुत अच्छा है। और वीकनेस में भी मसल्स वीकनेस भी हो सकती है, एनीमिया भी हो सकती है। और अगर प्रेगनेंसी है तो आयरन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको आयरन अच्छी खुराक में चाहिए होता है। जो आशाएं वर्कर होती हैं वो, उनका यही काम होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को जो है आयरन की प्रॉपर मात्रा दी जाए, प्रॉपर गोली दी जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेचर मिन में आयरन भी है और अच्छी फॉर्म में है। 300 मिलीग्राम है, 300 मिलीग्राम आयरन है इसमें। तो ये ब्लड शुगर, जो लोग शुगर से पीड़ित हैं उनके लिए आयरन बहुत जबरदस्त होता है। क्योंकि आयरन लेने से उनको एनर्जी मिलती है और शुगर में भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। और इसके अलावा जिनको स्किन इन्फेक्शन रहता है तो वो आयरन जरूर ट्राई करें। और आयरन की ट्राई करने का मतलब है नेचर में जरूर ट्राई करें। स्किन इन्फेक्शन में केवल सी प्लस का ही रोल नहीं है, केवल गैरलिक थाइम का ही रोल नहीं है, आर्टिक सी का ही रोल नहीं है, लाइसिम का ही नहीं है, नेचर में इनका भी बहुत जबरदस्त रोल है। आगे हम और बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके जो कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तब तक हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता चलेगी, और इसी प्रोडक्ट की नहीं किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इसका जो स्किन डिसीज होते हैं, जो स्किन इन्फेक्शन ठीक नहीं होते हैं, वो आयरन जरूर ट्राई करें। और मैं तो कहता हूँ नेचर बिन ही खाएं। इसके अलावा जिनको नींद नहीं आती हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, उनको नेचर बिन जरूर ट्राई करना चाहिए। और जिनकी मेमोरी कम हो, याददाश्त कम हो गई हो, बार बार भूलने की दिक्कत हो, उनको नेचर बिन बहुत जबरदस्त खाना चाहिए। और जो लोग नेचर बिन इस्तेमाल कर रहे हैं
वो इसका रिजल्ट देख रहे होंगे, वो इसका रिजल्ट देख रहे होंगे। जहां पर लेडीज अपने आप को बहुत थका थका महसूस करती हैं, पिंडलियों में ऐंठन रहती है, या उनको प्रॉपर भूख नहीं लगती है, या काम करने में मन नहीं लगता, या थोड़ा बहुत काम करने भी थकान हो जाती है, और कई चीजें ट्राई कर चुकी हैं, तो उनको नेचरमिन जरूर ट्राई कराइए। 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। और नेचरमिन के साथ अगर फील्ड्स ऑफ ग्रीन लगा दी एक एक टेबलेट टीडीएस में, तो आप देखिएगा कि 2-4 दिन के ही अंदर ऐसा रिजल्ट आएगा, बहुत ही जबरदस्त। मैंने भी ट्राई किया है, लोगों को खिलाया है। तो नेचरमिन का बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि आयरन भी है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है, वो है फास्फोरस। और फास्फोरस है 1286 मिलीग्राम, एक अच्छी मात्रा में। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी में बोन और टीथ को फॉर्म अच्छा बनाना। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट को फैट्स में और इसको एब्जॉर्ब करता है। ये पीएच को बनाए रखता है, फास्फोरस पीएच को बनाए रखता है। और विटामिन डी, मिनरल्स, आयोडीन, मैग्नीज एंड जिंक, इसके इसको बैलेंस करता है। पीएच वॉल्यूम भी करता बनाए रखता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी देता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी सेल्स के अंदर होती है और इंट्रा सेलुलर सेल्स के बीच में होती है, तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी और इंट्रा सेलुलर एनर्जी दोनों ही बनाए रखता है। तो फास्फोरस का भी बहुत जबरदस्त रोल है, और वो है नेचरमिन में। तो आपको अलग से फास्फोरस लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। नेचरमिन आपके पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, जो नए लोग हैं, वो ट्राई करें पहले, और फिर इसको रेकमेंड करें। और बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, कोई महंगा नहीं है, और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। इसके अलावा फास्फोरस के बाद है आयोडीन। और आयोडीन है 2500 माइक्रोग्राम। इसका रोल कहाँ कहाँ होता है, ये जितना भी हमारे अंदर थायराइड हार्मोनल डिसऑर्डर होता है उसको बैलेंस करता है, यानी कि इसको रेगुलर फॉर्म में रखता है, जो थायराइड हार्मोन होता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनमें आयोडीन का बहुत जबरदस्त रोल है। और आयोडीन किस में है, नेचरमिन में है। प्रेगनेंसी के समय जो ब्रेन डेवलप होता है फिटस का, बच्चे का, और जो साउंड लो हो गया सर। अच्छा अच्छा। अब हम इसके बाद फास्फोरस के बाद जो है आयोडीन के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है। क्या आप क्लियर है? जी सर, क्या? क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। आयोडीन का जो रोल है वो हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। जो जितना भी थायराइड ग्लैंड्स होती है, इसका जो हार्मोनल डिसऑर्डर है वो इसको बनाए रखता है। और प्रेगनेंसी के टाइम जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो बोन डेवलपमेंट होता है, वो आयोडीन जब प्रॉपर मात्रा में होगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, उनका बोन डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहां पर आयोडीन कम होता है। तो यहाँ पर आप नेचर में रेकमेंड करें। क्लियर? और इसके बाद का जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 6667 मिलीग्राम। और इसकी डिफिशियंसी क्या क्या होती है, यानी कि नेचर में अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या हो सकता है। आपको डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ जानकारी शेयर कर रहे हैं। आपको मसल्स स्पाम हो सकता है, यानी कि मसल्स में ऐंठन हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जरा सा भी थोड़ा काम करते हैं और उनके मसल्स में, यानी कि पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है, या फिर हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो वहां पर मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। और उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरएवर ने एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट नेचरमिन के रूप में हमें दे दिया है, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट। इसके अलावा फटीग हो सकता है, यानी कि थकावट बहुत जल्दी जिन लोगों में हो जाती है,
और मैग्नीशियम की कमी से ब्लड प्रेशर भी कभी कभी हाई हो जाता है। और जहां पर मैग्नीशियम की कमी होगी यानी कि नेचरमिन की कमी होगी, तो इंसोम्निया यानी कि उनको नींद नहीं आएगी, और हेडेक भी हो सकता है, एनेक्सिटी भी हो सकती है। जो लोग बहुत चिंता में रहते हैं, कुछ प्रेशर नहीं होता है उनके ऊपर, किसी ना शादी हुई होती है, ना मैडम का प्रेशर है, ना बच्चों का प्रेशर है, ना फैमिली का प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंता में रहते हैं। आपने देखा होगा कि उनसे पूछो क्या बात है, अरे बड़ी चिंता है किस बात की, ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है। तो वहां पर कमी कहाँ हो रही है? मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम किसके अंदर है? नेचरमिन के अंदर। मार्केट में कहाँ ढूंढने जाओगे? सी प्लांट कहाँ मिलेंगे? किसी को नहीं मिलेंगे। तो थैंक टू फॉरएवर हमें इस डिबिया के अंदर वो सारी चीजें दे दी हैं। इसके अलावा एरिथीमिया। एरिथीमिया क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो सकती है अगर मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कम है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं अगर हमने मैग्नीशियम प्रॉपर मोड में नहीं लिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है जिंक। माय डियर फ्रेंड, जिंक बहुत ही जबरदस्त कंपोनेंट है, बहुत जबरदस्त मिनरल्स है। ये एलिमेंट हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। क्या कभी कभी देखा होगा कि लोगों का लगातार वेट लॉस हो रहा है, उनको पता ही नहीं, उन्होंने ये टॉनिक पिया, ये दवाई ली, वो दवाई ली, लेकिन कुछ नहीं होता, वो लगातार वेट लॉस हो रहा है। उनको पता ही नहीं कि बॉडी में जिंक की कमी हो रही है। तो इसकी कमी से वेट लॉस हो सकता है, मूड डिस्टरबेंस हो सकता है, भूख कम लग सकती है, और जिनके घाव कम भरते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी के घाव नहीं भर रहे हैं तो उसका ध्यान सीधे जाता है कि ब्लड शुगर चेक कराएं। ब्लड शुगर ठीक भी होती है, लेकिन तब भी बाउंड हीलिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती है जितने समय में होनी चाहिए। तो वहां पर जिंक को जरूर ट्राई करना चाहिए। और जिंक किसमें है? नेचर में। तो जिनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं उनको नेचर में ट्राई करना चाहिए। सी प्लस भी खाएं तो और अच्छा है। और कुछ लोग कुछ भी खाएं उनको टेस्ट नहीं आता है, बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज खा लें लेकिन टेस्ट उनको नहीं आता है। और हो सकता है कि भाई लोग अपनी मैडम को भी लड़ पड़ते हो कि भाई टेस्ट अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं आ रहा है, तो उनका ध्यान उधर जाता है कि खाना बढ़िया नहीं बना है, लेकिन ध्यान इधर कभी नहीं जाता कि हमने नेचर में नहीं खाई है, हमारी बॉडी में जिंक की कमी हो रही है। तो इससे लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि स्वाद भी प्रभावित हो सकता है, और मेमोरी लॉस भी हो सकती है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और क्रोनिक डायरिया। आपने देखा होगा कभी किसी को अगर डायरिया हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो जिंक और ओआरएस और जिंक की सिरप डॉक्टर जरूर लिखता है। जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं वो जिंक जरूर देते हैं, क्योंकि ये डायरिया को मेंटेन कंट्रोल करता है। इसके अलावा व्हाइट स्पॉट हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं बॉडी में, अगर जिंक प्रॉपर मोड में नहीं है। और आपने देखा होगा कि किसी किसी की आंखें बहुत पीली रहती हैं। मैं एक बात बताऊं आपको कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मेरे एक दोस्त है वो आई डॉक्टर के पास थे। तो मैं ऐसे ही मिलने गया तो मैंने कहा यार मेरी आंखें बहुत ज्यादा चमकीली हो जाए तो कैसा रहेगा? तो बोला दिखा देते हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर के पास मैं गया, बोले बताओ क्या दिक्कत है? मैंने कहा सर मेरी आंखें चमकीली हो जाएं। तो वो मैडम हंसी, बोली क्या करना है चमकीली आंखों का? तो मैंने और अच्छा हो जाए तो उसके लिए क्या लेना चाहिए? तो उन्होंने एक जिंकोलिन सिरप लिखा, जिंक वाली सिरप लिखी, और आप बोले हो सकता है आपकी बॉडी में जिंक प्रॉपर मोड में ना हो, इसलिए आपकी आंखें चमकीली नहीं है। मेरी आंखें देख नहीं रही हैं, अगर देखेंगे तो चमकीली हैं, क्योंकि अब मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट खा रहा हूँ। तो अब जरूरत नहीं है अलग से जिंक लेने की, क्योंकि नेचर मिन भी है और भी कई प्रोडक्ट हैं। तो जिनकी आंखें चमकीली नहीं है, जिनकी आंखों में पीलापन बना रहता है, उनको जिंक जरूर ट्राई करना चाहिए, और वो है नेचर मिन। और हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, तो जिंक का वहां पर एज ए कैटलिस्ट का बहुत जबरदस्त रोल है। यानी कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है? उत्प्रेरक, स्पीड बढ़ाना।
जैसे अपलाइन स्पीड बढ़ा देता है ना डाउनलाइन की बात करके, ऐसे ये जिंक कैटालिस्ट का काम करता है एंजाइम के लिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो जिंक के बाद है सेलेनियम। सेलेनियम कितना है? 600 माइक्रोग्राम है। और ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ट्रेस मिनरल है। इसका जो मेन रोल होता है थायराइड हार्मोन को बनाने में और एंजाइम को मेंटेन करने में। डीएनए को मेंटेन करने में सेलेनियम का बहुत जबरदस्त रोल है। और कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी कोशिकाएं बहुत तेजी से डैमेज होती हैं, तो सेलेनियम का वहां पर बहुत जबरदस्त रोल है। कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और कोशिकाओं के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे वो कोशिका प्रोटेक्टिव मोड में आ जाती है और जल्दी खराब नहीं होती है। और शरीर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उसको बहुत जबरदस्त तरीके से रोकता है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो गैर्लिक थाइम के साथ साथ हम नेचर मिन भी खाना चाहिए। और जहां पर इनफर्टिलिटी होती है या इम्पोटेंसी होती है तो वहां पर इसका बहुत जबरदस्त रोल है सेलेनियम का हमारी बॉडी में। इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी में दोनों में रोल है। मसिल्स वीकनेस में भी अच्छा रोल है, फटीग में भी अच्छा रोल है। और मेंटल फोग, सेलेनियम का एक बहुत जबरदस्त रोल है। जहां पर मेंटल फोग रहती है, जिनको मेंटल फोग रहती हो उनके लिए सेलेनियम जरूर ट्राई करना चाहिए। मेंटल फोग फोग क्या होता है? आमतौर पर जैसे कोहरा आता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। हो सकता है विजुअलिटी 10 मीटर की हो या 10 फीट की भी हो सकती है, 50 मीटर की भी हो सकती है। जितना ज्यादा फोग होगा उतना विजुअलिटी कम होगी, डिस्टेंस। उसी हिसाब से अगर सेलेनियम ज्यादा कम है तो मेंटल फोग ज्यादा होगा। मेंटल फोग ऐसे, इनका जो वो लोग होते हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको आगे कुछ समझ में नहीं आता कि हम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचें, तो वहां पर सेलेनियम का बहुत जबरदस्त रोल है। यानी कि मेंटल फोक को ये कंट्रोल करेगा नेचर में। और इसके अलावा जो है सेलेनियम के बाद है कॉपर। कॉपर भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। एक ऐसा मिनरल है जो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। और भी कई मिनरल्स हैं, लेकिन कॉपर जो है रेड ब्लड सेल्स को निर्माण करता है और नर्व सेल्स को भी हेल्दी रखता है। जो नर्व कोशिकाएं होती हैं उनको भी हेल्दी रखता है। और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने का बहुत जबरदस्त रोल इसका। ब्लड वेसल्स को लचीला बनाता है। और कॉपर एनर्जी बहुत अच्छी देता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो है मैंगनीज, कॉपर के बाद मैंगनीज है। और मैंगनीज एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा मिनरल्स है जहां पर सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है लोगों को, तो ये सेक्स हार्मोन बनाने में बहुत अच्छी मदद करता है। और इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को निर्माण करता है। और विटामिन के साथ ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अच्छा रोल है। जो क्लॉटिंग फैक्टर बनता है विटामिन के साथ, वो मैंगनीज का बहुत जबरदस्त रोल है। और ये है कितना इसमें? 33 मिलीग्राम। और अगर मैंगनीज हमारी बॉडी में कम है और कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में है, तब भी हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैग्नीज की डिफिशियंसी की वजह से। तो इसका जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत जबरदस्त रोल है मैग्नीज का, जो हमारे इसमें नेचर में मिला हुआ है। और जिन लोगों को ब्लड शुगर है वहां पर मैग्नीज का बहुत अच्छा रोल है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में जो फंक्शन चलते हैं, तो मैग्नीज का वहां पर बहुत अच्छा रोल है। लीवर, किडनी, पेंक्रियास, इनको हेल्दी रखने में मैग्नीज का बहुत अच्छा रोल है। यानी कि अगर असाइटिस हो रही है, लीवर सिरोसिस हो रही है, या फैटी लीवर हो रहा है, या हेपेटोमेगेली हो रही है, तो मैग्नीज जरूर ट्राई करना चाहिए। और
मैग्नीज किसमें, नेचर में। अगर किडनी डिसीज हो रहा है, या फिर स्टोन बार बार फॉर्म हो रही है, या फिर फिल्टर नहीं हो पा रहा है सीधा सा, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि किडनी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो साथ में हम नेचर में देंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल आएगा। इसी तरीके से पेंक्रियाज अनहेल्दी अगर हो रहा है, इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो वहां पर हमें नेचर में जरूर ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद में जो है, एक लास्ट कंपोनेंट बचता है मॉलिबेडनम। ये 600 माइक्रोग्राम है। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में इसका अच्छा रोल है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होकर बनती है, वहां पर इसका मॉलिबेडनम का बहुत अच्छा रोल है। और हमारी बॉडी में जो, जैसे कोई बीमारी के लिए ड्रग खा रहा है, कोई दवाई खा रहा है, तो वहां पर ब्रेकडाउन अच्छा करता है ये। और टॉक्सिन जमा है, तो वहां भी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिबेडनम बहुत जरूरी है। जो हर प्रोडक्ट में नहीं मिलता है, वो है नेचर में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट टेस्टिमनी देनी हो तो बताइएगा। डॉक्टर,